वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रूल बुक। तो हमने डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस के एस्पिरेंट्स के लिए जो भी नियर बाई में किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं उनके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन सीरीज शुरू की थी। आज उस सीरीज का हम थर्ड सेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उनके एमसीक्यूज़ फोरम के साथ साथ में हम उनको डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इस चरण पर शिशु जीववाद का प्रदर्शन करते हैं, इस अवस्था को पहचानें। देखिए नीचे 4 ऑप्शन में 4 अवस्थाएं दी गई हैं जो एक नवजात शिशु की होती हैं। पहली है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है संवेदी पेशीय अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शनों को पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ ध्यान में आया हो तो ये चारों अवस्थाएं जो जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, ये चारों उसकी अवस्थाएं हैं। अब मैं आपको बता दूं, इनमें से जो दूसरी अवस्था होती है जिसका नाम होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ये 2 साल से लेकर के 7 साल तक के बच्चे की होती है। इस अवस्था में बच्चे के साथ में होता क्या है, बच्चा चीज़ों को भौतिक रूप से जानने लग जाता है। जब चीज़ें उसके सामने अनुपस्थित भी होती हैं, मान लो उसने कोई चीज़ देखा और फिर वो कहीं और चला गया, तब भी उसको आभास रहता है कि उसने वहाँ पर वो चीज़ देखी थी, वो वहीं पर होगी। इस अवस्था को कहते हैं कि बच्चा जो है वो जीववाद में विश्वास करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैं आपको फिर से बता दूं, इस सेशन में कई बार इन चारों अवस्थाओं का जिक्र होगा, बार बार जीन पियाजे का नाम भी आएगा, तो आप एक बार में ही इनको याद कर लें। ये चारों अवस्थाएं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के सिद्धांत की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? फिर से आ गया जीन पियाजे का सिद्धांत। 4 ऑप्शन है, शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक, वयस्कता से शैशव अवस्था तक, या फिर किशोर अवस्था से लेकर के वयस्कता तक, और डी ऑप्शन कहता है शैशव अवस्था से लेकर के वयस्कता तक। तो सोचिए इनमें से आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल बता ही दूं। तो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी उनमें सबसे पहली अवस्था थी संवेदी पेशीय अवस्था, जिसका काल लगभग 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का होता है। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका काल 2 साल से लेकर के 7 साल तक होता है। तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे की। और सबसे लास्ट में आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 12 साल से आगे जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो जीन पियाजे के सिद्धांत में 4th स्टेज पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है। इस अवस्था में बच्चा कब पहुँचता है? जब वो किशोर अवस्था से लेकर के वयस्कता तक पहुँच चुका होता है। इस अवस्था में होता क्या है, बच्चा अमूर्त सिद्धांतों और काल्पनिक भावनाओं के संदर्भ में सोचना शुरू कर देता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप इसके आंसर को समझ गए होंगे। इसका आंसर हमने लगाना है ऑप्शन सी। आज का तीसरा क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व, आत्म पहचान, आस्थगित नकल और प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधि किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ये क्वेश्चन भी वही जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेट करता है।
यानी कि वस्तु स्थायित्व बच्चे में आने लग जाता है, वो स्वयं को पहचानना शुरू कर देता है। ये कौन सी अवस्था के लक्षण यहाँ पर आपको लगता है कि हैं? जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, ये तभी उसी अवस्था में बच्चे में आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली अवस्था जो आती है 0 से 2 वर्ष तक की आयु की, वो होती है संवेदी पेशीय अवस्था, और इसी अवस्था में ये लक्षण बच्चे में दिखते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब जीव लगभग 9 सप्ताह का होता है तो भ्रूण को डैश कहा जाता है। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर 9 महीने का नहीं कहा जा रहा, यहाँ पर 9 सप्ताह का कहा जा रहा है, 9 वीक्स का कहा जा रहा है कि जब बच्चा 9 सप्ताह का होगा तो भ्रूण को हम क्या कहेंगे? क्या उसे शुक्राणु कहा जाएगा, नलिका कहा जाएगा, कोशिका कहा जाएगा, या डी ऑप्शन है उसे गर्भ कहा जाएगा? तो हमारा आंसर इसमें जो है वो रहेगा गर्भ। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। इस अवस्था में होगा क्या? शिशु विकास के बिल्कुल फीटल स्टेज में प्रवेश कर जाता है, जो कि जन्म तक जारी रहती है। इस सप्ताह का शिशु तब तक विकसित होता रहता है जब तक वह गर्भ से बाहर जीने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिशु कब बोलने वाले व्यक्ति के उपयुक्त चेहरे के साथ आवाज़ का मिलान करना शुरू करते हैं? देखिए उन्हें भी तो आभास होता है ना कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस ओर से आ रही है, और जो बोल रहा होता है वो उसके चेहरे के साथ में उसकी आवाज़ को मिलाने लग जाते हैं। देखेंगे, उसकी ओर देखते रहेंगे। तो ये किस अवस्था में, किस आयु में होता है? पहला ऑप्शन है 6 महीने के बाद, दूसरा ऑप्शन है 4 से 6 महीने के बाद, या फिर 1 वर्ष के बाद, या फिर 3 से 4 महीने का बच्चा। कौन सी अवस्था वाला बच्चा ये सब करता है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा लगभग 3 से 4 महीने की आयु के बच्चे जो है वो ऐसा काम करते हैं। वो बच्चे स्पष्ट उच्चारण के साथ साथ उसके महत्व को समझने की योग्यता प्रदर्शित करने लगते हैं, और इसे कहा जाता है कि भाषा विकास का प्रारंभिक स्टेज अब शुरू हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। श्री अरविंदो कितने सत्रों पर सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं? देखिए अलग अलग लोग अलग अलग विकास के चरण बताते हैं, तो उन्हीं में से एक है श्री अरविंदो। इनके ऊपर पहले क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार। इन्होंने कितनी सतर, कितनी स्टेजेस बताई हैं सर्वांगीण विकास की? क्या इन्होंने 3 बताई हैं, 8, 2 या फिर 5? तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी। इन्होंने सर्वांगीण विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। कुछ और मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका शिक्षा का उद्देश्य जो बता रहा हूँ वो श्री अरविंदो के अनुसार है। शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। इनका कहना था कि शिक्षा छात्रों को स्वयं का समग्र रूप से विकास करने में मदद करती है। वे बालक के शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा 5 विभिन्न पक्षों के समन्वित विकास पर बल देते रहे। फिर से बता दूं, मैंने यहाँ पर ऑप्शन बताया ना कि 5 इसका राइट आंसर है, तो यहाँ पर अब आप उन 5 के नाम भी सुन लीजिए। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सी जीन पियाजे की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं? देखिए यहाँ पर बार बार जिक्र होगा जीन पियाजे का। सोचिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया इनमें से कौन सी हो सकती है? स्वायत्तता और अनुरूपता, पहचान और अंतरंगता,
पहचान और स्वायत्तता, या फिर डी ऑप्शन है आत्मसात्करण और समायोजन। मुझे तो सबसे आखिर वाला ही तालमेल खाता दिख रहा है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है, आत्मसात्करण और समायोजन। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पियाजे के लिए तो आत्मसात और समायोजन संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ही हैं, जो केवल सरल अनुकूलन प्रक्रिया नहीं, वे विकास के इंजन भी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ज़्यादा डिटेल में अगर हम और भी जाएंगे तो वीडियो फिर लंबी बन जाएगी और वो बोरिंग सी लगने लगेगी, इसीलिए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, समझ गए होंगे कि ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था। मौलिक मनोवैज्ञानिक डैश के नाम से विकसित हुआ, यानी कि उन्हीं का नाम बताना है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को विकसित किया था, जो मानते थे कि माता पिता, देखभालकर्ता, सहकर्मी और संस्कृति बड़े पैमाने पर उच्च क्रम के कार्यों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। नीचे 4 नाम दिए गए हैं। पहला है बीएस ब्लूम, दूसरा है अल्बर्ट बंडूरा, तीसरा है वाइगोत्स्की और चौथा है रूसो। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बिल्कुल देखते ही टिक कर देना चाहिए था, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। आसान सा क्वेश्चन है, आप शुरू वाली लाइन से ही पकड़ सकते हो। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था कि ये वाइगोत्स्की का है। देखो, वाइगोत्स्की ने कहा क्या था, वो मानते थे कि माता पिता, देखभालकर्ता, सहकर्मी और संस्कृति बड़े पैमाने पर उच्च क्रम के कार्यों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर था ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। हाँ जी, देखिए, बताइए विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, बताना है। अनुक्रमिकता भी है, निरंतरता भी है और भिन्नता भी है, लेकिन चरण यहाँ पर मेल नहीं खा रहा। यही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है। चरण यहाँ पर विकास का सिद्धांत नहीं है। विकासवादी प्राय जीवन काल को कितने चरणों में विभाजित करते हैं। कई बार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखने में तो लगता है कि बड़ा हल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमने वो पढ़ नहीं रखा तो हम उसको बता नहीं सकते। इसका कारण ये होता है कि ज़्यादातर लोगों ने, या जिन्होंने भी अपने सिद्धांत बनाए, उन लोगों का मानना यह था कि जीवन काल के तो लगभग 3-4 भाग ही होते हैं। किसी ने कहा शिशुकाल, बचपन, किशोर अवस्था और फिर वयस्कता, यानी कि बड़ी उम्र, बुढ़ापा। लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने इनके डिटेल में जाने की कोशिश की। उन्हीं में से कुछ थे विकासवादी, जिन्होंने विकास के लिए जीवन काल को 8 भागों में बांटा है। यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। इन्होंने पहला भाग क्या बताया था, जो जन्म के पूर्व होता है, यानी कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है। दूसरा इन्होंने बताया शैशव अवस्था। उसके बाद इन्होंने बताया अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं। चौथा आया फिर मिडल चाइल्डहुड। पांचवा आया किशोर अवस्था। फिर आया अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड, यानी कि इन्होंने वयस्कता, जो कि लास्ट की स्टेज होती है, उसको 3 भागों में बांट दिया। इसीलिए वो 8 भागों तक पहुंच गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंडूरा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन कहता है आत्मसम्मान, दूसरा कहता है आत्म प्रभावकारिता, तीसरा ऑप्शन कहता है आत्म नियमन
और चौथा कहता है सब सामाजिक। देखिए बंडोरा का जो सिद्धांत था वो आत्म प्रभावकारिता के आधार पर बनता था, यानी कि पिछला अनुभव, दूसरों को देखना, विचित्र अनुभव, स्ट्रेंज स्ट्रेंज चीज़ें, सामाजिक अनूने और शारीरिक अवस्था। हम कह सकते हैं कि बंडोरा का सिद्धांत आत्म प्रभावकारिता पर आधारित था, यानी कि हमारा उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस आयु में मानसिक आयु बंद हो जाती है? मानसिक आयु बंद होने का यहाँ पर मतलब है कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब हम मेच्योरिटी की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर आकर के थोड़ा ब्रेक अनुभव होता है कि अब तो ब्रेक लग गए हैं? क्या उत्तर रहने वाला है? पढ़िए। 1 से 6 वर्ष, यहाँ पर तो बाल्य अवस्थाएं ही चल रही होती हैं। उसके बाद 6 से 8 वर्ष, 16 से 18 वर्ष या फिर 20 से 25 वर्ष। तो हमारा उत्तर जो है वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं कि युवा लोगों को 18 वर्ष की आयु में वयस्कों के रूप में मान्यता दे दी जाती है। उनको लगता है कि अब ये 18 वर्ष के हो गए हैं तो अब ये मेच्योर की कैटेगरी में आ गए हैं, यानी कि 16 से 18 वर्ष की जो आयु है वहाँ पर मानसिक आयु बंद हो जाती है और इसके बाद मेच्योरिटी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 16 से 18 वर्ष। एक और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आ गया है। नवजात शिशु जो होता है वो एक दिन में कितने घंटे सोता है? अब आप तो कहेंगे कि वो तो सोता ही नहीं है, वो तो पूरे दिन जागता ही रहता है और साथ में के साथ हमें भी जगाता है। दिन तो छोड़ो, वो तो रात को भी हमें जगा के रखता है। चलिए फिर भी मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना है, हमें आंसर तो उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है ना। पहला ऑप्शन कहता है 10 से 12 घंटे सोता है, दूसरा कहता है 22 से 23 घंटे सोता है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि वो 18 से 22 घंटे सोता है और चौथा ऑप्शन कहता है कि 4 से 8 घंटे सोता है। देखो कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनको आप आंख बंद करके जल्दी काट सकते हो। 4 से 8 घंटे का समय बहुत कम है क्योंकि उस स्टेज पर बच्चा माता से दूध प्राप्त कर रहा होता है। तो कहते हैं ना कि दूध के प्रभाव से उसे नींद जल्दी आ जाती है। और 22 से 23 घंटे वाला वो बिल्कुल ही ज़्यादा स्टेज पर हो गया। तो बच गए दो ऑप्शन, अब 10 से 12 या फिर 18 से 22। तो नवजात जो होता है वो एक दिन में 18 से 22 घंटे तक सोता है। हमारा उत्तर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ज़रूरी नहीं कि वो हर रोज़ ही सोएगा, कहीं आप सोचो कि 18 से 22 घंटे हर रोज़ तो नहीं सोता है। उसके सोने का जो पैटर्न है वो भी तो लगातार बदलेगा ना। हो सकता है वो हर सप्ताह बदलता रहे या कई बार तो ऐसा लगे कि वो हर डे चेंज कर रहा है अपने पैटर्न को। किसी दिन तो वो बहुत ज़्यादा सो जाता है और किसी दिन वो बिल्कुल सोता ही नहीं है, सो के फिर उठ जाता है, फिर सो जाता है, फिर उठ जाता है। तो इस प्रकार नवजात के सोने का पैटर्न चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है? देखो ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। सबसे पहला जो चरण था वो था संवेदी पेशीय, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक की आयु का। उसके बाद आया था पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 साल तक का। और यहाँ पर उसने पूछा है तीसरा चरण जो कि 7 से 11-12 वर्ष तक की आयु का होता है और उसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो मूर्त संक्रियात्मक कहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमें दिया गया है ऑप्शन डी में। और सबसे लास्ट में हमारा बच जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष के बाद में शुरू होती है। निम्नलिखित में से किसे गैंग एज भी कहा जाता है? बच्चों को अच्छा लगता है ना गैंग बनाकर खेलना, अरे ग्रुप बनाकर, टोली बनाकर खेलना।
तो किस अवस्था में उन्हें ये ज़्यादा अच्छा लगता है? देखो, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं जब वो 7, 8 या 10 साल की एज में होते हैं तो उन्हें ये सब अच्छा लगता है। वो एक दूसरे के साथ में रहकर खेलना पसंद करते हैं और इस अवधि को जो मान के चलो 7, 8 से 10 वर्ष के आसपास की आयु जो होती है, इस अवस्था को हम पूर्व किशोर अवस्था का चरण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है? यहाँ पर हमें ऑप्शन लगाना है, अब यहाँ पर बाद की बाल्य अवस्था, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर रहेगा। इस आयु में बच्चे करते क्या हैं, वो अपने दोस्तों के आसपास रहना, एक ग्रुप में जीवन जीना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना उन्हें अच्छा लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नवजात कौन है? एक और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, नवजात कौन होते हैं? पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहले 1 महीने के दौरान जो बच्चा होता है, यानी बर्थ से लेकर के 30 डेज तक। दूसरा कहता है पहले 5 दिनों के दौरान, यानी बर्थ से लेकर पहले 5 दिन। सी ऑप्शन कहता है पहले 1 सप्ताह के दौरान, यानी 7 दिनों तक। और डी ऑप्शन कहता है पहले 2 सप्ताह के दौरान, यानी कि लगभग 14 दिनों तक। तो नवजात कौन कहलाएगा? नवजात कहलाता है पहले 2 सप्ताह के दौरान शिशु, यानी बर्थ से लेकर के 14 दिनों तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संवेदी पेशीय अवस्था की समय अवधि क्या है? निकटतम उत्तर का चयन करें। ये जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बिल्कुल पहली अवस्था है, जिसका नाम है संवेदी पेशीय, और इसकी अवधि होती है, अब तो आपको रट गई होगी, 0 से 2 वर्ष तक की। याद करिए, संवेदी पेशीय अवस्था जब बच्चा सब कुछ अपनी सेंसेस से महसूस करता है, और इसका टाइमलाइन होती है 0 से 2 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में विकास कैसे होता है? देखो, विकास की भी अपनी एक स्टेजेज होती हैं, श्रेणी होती है, वो किस डायरेक्शन में जाता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य तक, बी ऑप्शन है विशिष्ट से विशिष्ट तक, सामान्य से सामान्य तक, या फिर सामान्य से विशिष्ट तक। देखो, वो जाता है सामान्य से विशिष्ट तक। हमारे शरीर का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर रहेगा, उत्तर ऑप्शन डी। जन्म से पहले विकास और जन्म के बाद भी जीवन के सभी चरणों में बच्चे की अनुक्रियाएं इसी डायरेक्शन में चलती हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सर्जनता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह कई संभावित समाधानों की खोज करके सर्जन विचार उत्पन्न करता है। देखो, नए नए आइडियाज़ लाना, नए नए विचार आना, सॉल्यूशंस को ढूंढना, ये किस स्टेज में होता है? अकादमिक विकास, यानी कि जब बच्चा अपना अध्ययन बढ़ाता है। अध्ययन बढ़ाने का मतलब है कि वो बुकिश नॉलेज ज्ञान प्राप्त करता है। वृद्धि की स्टेज, आलोचना करना, या फिर अपसारी चिंतन। देखो, जब वो खुद अपसारी चिंतन करना शुरू करेगा, चीज़ों को एग्जामिन करना शुरू कर देगा, तो उसमें क्रिएटिविटी अपने आप आना शुरू हो जाएगी। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। डैश अधिगम की प्रारंभिक अवस्था में नौसिखिए को एक विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी किया था कि जब बच्चा नई नई चीज़ें सीख रहा होता है और सीखते सीखते वो अटक जाता है, तो हमें केवल बच्चे को थोड़ा पुश करना है, उसको सब कुछ नहीं सिखाना है। जहाँ पर वो अटका हुआ है, केवल उसको उस स्टेज से आगे बढ़ा देना है। ये एक प्रकार की अस्थायी सहायता है। हम उसको कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, हम बस उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं।
और इस अवस्था को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, यानी कि हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।